भयंकर गर्मी में देसी प्रोटीन शरबत शरीर को रखता है ठंडा और हड्डी को रखता है मजबूत। आज हम बनाएंगे गर्मियों के लिए खास हेल्दी टेस्टी एनर्जी से भरपूर सत्तू के शरबत की रेसिपी। सत्तू का शरबत मीठा और नमकीन दो प्रकार से बनाया जाता है। आज हम सत्तू के नमकीन शरबत की रेसिपी बनाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सरोज। मेरे चैनल फूड एंड फ्लेवरिंग में आपका स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाते हैं सत्तू का नमकीन और जौ का नमकीन शरबत, जो बनाने में बहुत आसान है और स्वाद इसका बहुत ही लाजवाब है। और शरीर के लिए ये एनर्जी से भरपूर रिफ्रेशिंग एनर्जी ड्रिंक है, जिसे आप पीते ही शरीर को ठंडा ठंडा कूल कूल रख सकेंगे। और स्वाद तो इसका है ही लाजवाब। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज के सत्तू के शरबत की रेसिपी। इसे बनाने के लिए ये मैंने भुने हुए चने लिए हैं, जिसे हम भूंगड़ा भी बोलते हैं। इसको मैंने 1 कप लिया है और 1 कप ही मैंने भुना हुआ जौ लिया है। इसे हम धानी भी बोलते हैं, जौ की धानी। आज पहले हम इस भुने हुए जौ से और भुने हुए चने से पहले सत्तू बनाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले मिक्सी जार में भुना हुआ चना डाल लेते हैं और मिक्सी जार के ढक्कन लगाकर इसको महीन पीस कर तैयार कर लेते हैं। तो देखिए, मैंने महीन पीस कर तैयार कर लिया है। देखिए कितना मैंने स्मूथ और चिकना बनाकर तैयार किया है। इससे बहुत टेस्टी शरबत बनकर तैयार होगा। सेम इसी तरह से भुने हुए जौ को भी मिक्सी जार में डाल लेती हूँ और उसका भी सत्तू बनाकर तैयार कर लेती हूँ। इसे भी हमें एकदम महीन और चिकना पीस कर तैयार करना है। तो जौ को भी मैंने सेम इसी तरह से पीस कर तैयार कर लिया है। अब इसमें हमने छिलके के समेत ही चना को पीसा है और जौ पर भी कुछ इम्प्यूरिटी रहती है, इसलिए हमें छानना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं एक बड़ा भगोना लेती हूँ और उस पे एक बारीक स्ट्रेनर रखती हूँ। तो उससे हम सबसे पहले जो जौ को हमने पीस कर तैयार किया है उसको हम छान लेते हैं, जिससे जौ के सत्तू में जो भी इम्प्यूरिटी होगी वो ऊपर स्ट्रेनर में आ जाएगी और हमें एकदम से फ्रेश और ताज़ा सत्तू तैयार मिल जाएगा। तो देखिए, मैंने छान कर तैयार कर लिया है। अब इस छने हुए सत्तू को एक कटोरी में निकाल लेते हैं। तो ये जौ का सत्तू बनकर तैयार हो गया है। आप कोशिश कीजिएगा कि जब भी आपको सत्तू का शरबत बनाना हो, आप सेम इसी तरह बनाना। बाज़ार से बना बनाया सत्तू नहीं लेकर आना, क्योंकि घर पे आप बनाओगे तो आपको पता रहेगा कि हमने इसे कब बनाया था। सेम इसी तरह से जो भुने हुए चनों को हमने पीसा था उन्हें भी छान लेते हैं और हमें चने का सत्तू भी तैयार कर लिया है। इसे भी एक कटोरी में निकाल देंगे। फ्रेश सत्तू का जो हम शरबत बनाएंगे, चाहे वो चने का हो चाहे जौ का हो, वो बहुत ही टेस्टी बनेगा और उसका स्वाद भी बहुत लाजवाब होगा। तो इसे भी हम एक कटोरी में निकाल लेते हैं। और देखिए कितना फाइन पाउडर मैंने बनाकर तैयार किया है। आप सेम इसी तरह से गेहूं का सत्तू बनाकर उसको भी तैयार कर सकते हो। तो देखिए, बेसन और जौ का सत्तू बनकर तैयार हो गया। आज इस सत्तू का हम शरबत बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने एक प्याज लिया है और 2-3 हरी मिर्ची ली है। हरी मिर्ची आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। तो प्याज को हम छील कर उसे बारीक बारीक काट लेते हैं और हरी मिर्ची को भी हमें बारीक बारीक काट कर तैयार करना है। सत्तू में प्रोटीन, फाइबर, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन ई जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। सत्तू में प्रोटीन और फाइबर की मात्रा अधिक होने से वज़न कम करने में भी सत्तू अहम भूमिका निभाता है। सत्तू शरीर को ठंडा रखता है और पाचन को दुरुस्त करता है। तो देखिए, मिर्ची को मैं बीच में से काट लेती हूँ ताकि ये बारीक बारीक कट सके और फिर इसे बारीक बारीक काट कर तैयार कर लेते हैं। आप इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी डाल सकते हो, उसका भी टेस्ट बहुत लाजवाब आता है।
तो देखिए मिर्ची को भी मैं काट काट कर तैयार कर लेती हूँ। आप सुबह सुबह खाली पेट सत्तू का शरबत पियोगे तो गर्मी आपके आसपास भी नहीं फटकेगी। और सेम इसी तरह से मैं प्याज को भी बारीक बारीक काट कर तैयार कर लेती हूँ। आप इसमें से कोई चीज़ को ना खाना चाहो तो आप उसको स्किप भी कर सकते हो, पर बिहार में जो सत्तू का शरबत बनाया जाता है मैं उसी ट्रेडिशनल तरीके को आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब मैंने एक बड़ा लोटा लिया है, उसमें 4 चम्मच मैं चने के सत्तू की डालती हूँ। 1 गिलास में 2 चम्मच सत्तू की डालते हैं और अब मैं 2 गिलास ठंडा पानी भी इस लोटे में डाल देती हूँ। अब इसमें 1/4 चम्मच भुना हुआ जीरा डाल देती हूँ और स्वाद के अनुसार काला नमक डाल देती हूँ। बारीक कटी हुई हरी मिर्ची और बारीक कटे हुए प्याज डाल देती हूँ और इसे दाल मथनी से अच्छी तरह से मथ लेते हैं, जिससे इसमें अच्छी तरह से झाग आ जाएंगे और ये सत्तू और पानी मिलकर इकसार हो जाएंगे। तो देखिए मैंने अच्छी तरह से इसे दाल मथनी से मथ लिया है। तो आज का रिफ्रेशिंग ड्रिंक सत्तू का शरबत बनकर तैयार हो गया है। इसे गिलास में परोस देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स कितना शानदार टेस्टी सत्तू का शरबत बनकर तैयार हो गया है। अब इसे भुना हुआ जीरा, कटी हुई हरी मिर्ची और कटे हुए प्याज से गार्निश कर देते हैं। तो फ्रेंड्स भुने हुए चने के सत्तू का शरबत बनकर तैयार हो गया है, जो गर्मियों के लिए खास गुणकारी है। और सेम इसी प्रोसेस से हम जौ के सत्तू का शरबत भी बनाकर तैयार कर लेते हैं। चने और जौ का सत्तू का शरबत शरीर के लिए बहुत ही गुणकारी है और गर्मियों के लिए तो ये रामबाण औषधि है, खास करके पेट के लिए। तो सेम लोटे में मैंने 2 गिलास ठंडा पानी डाला है। 4 चम्मच मैं जौ के सत्तू की डाल देती हूँ और भुना हुआ जीरा और काला नमक और बारीक कटी हुई हरी मिर्ची और प्याज डालकर दाल मथनी से अच्छी तरह से मथ लेंगे और इसे पानी और सत्तू को इकसार कर लेंगे। अगर आप कोलेस्ट्रॉल के लिए पूरी उम्र दवाई नहीं खाना चाहते तो आपको फाइबर और प्रोटीन से भरपूर सत्तू का सेवन शुरू कर देना चाहिए। यह कोलेस्ट्रॉल के लेवल को नेचुरल तरीके से कम करता है और आपकी नसों में जितनी भी ब्लॉकेज हैं उनको ये रिमूव कर देता है और शरीर के लिए ये बहुत गुणकारी है। खास करके गर्मियों के लिए तो ये शरीर को बहुत ही ठंडक प्रदान करता है, आपको लूओं से बचाता है। तो देखिए जौ का सत्तू भी बनकर तैयार हो गया है। इसे मैं गिलास में डाल देती हूँ और भुना हुआ जीरा, कटी हुई हरी मिर्ची और कटे हुए बारीक प्याज से गार्निश कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स आज की गर्मियों के लिए स्पेशल रेसिपी जौ और चने के सत्तू का शरबत बनकर तैयार हो गया है। अगर फ्रेंड्स आपको ये रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आई है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर दबाना ताकि आपको मेरी नेक्स्ट रेसिपी का नोटिफिकेशन मिल सके। तो फ्रेंड्स लीजिए आप भी जौ और चने के सत्तू के शरबत को टेस्ट कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। तो फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि घर पे चने और जौ का सत्तू बनाना कितना आसान है और फिर उसी सत्तू से शरबत बनाना भी कितना आसान है। तो क्यों ना आप भी इस गर्मियों के मौसम में, इस सीज़न में भुने हुए चने और भुने हुए जौ लेकर आइए और घर पे सत्तू, फाइन सत्तू बनाकर तैयार कीजिए और फिर उस सत्तू से आप शरबत बनाकर तैयार कीजिए।
तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं एक और नए दिन के साथ, एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इन्जॉय करते रहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, जय जय राजस्थान।